طرح की रूहानी जाज़िबियत नहीं हुआ करती। बहरहाल हवा कुछ ऐसी चल गई थी कि जितने मुंह उतनी बातें। तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, इंतज़ार शौक़ की आंच तेज़ होती जाती थी। सबसे ज़्यादा अचनभा लोगों को इस बात का था कि मुकाबला पहाड़ और तनके के दरमियान था। बरस हा बरस के बाद जुनैद के किसी मुकाबिल से लोगों के कान आशना हुए थे। शोरो हंगामे से फिजा इतनी बोझल हो गई थी कि जुनैद भी हैरत में खोए से रहने लगे। बड़ी तेज़ी के साथ अंदर से कोई चीज़ उन्हें बदलती हुई महसूस हो रही थी। दिन बदन शाही दरबार से दिल का ताल्लुक टूटता जा रहा था। अपनी कैफियत उन्हें खुद समझ में नहीं आ रही थी। चेहरे का रंग उड़ा उड़ा देखकर दरबार के करीबी हलकों में ये चर्चा आम हो गया था कि इस बार का मुकाबला इतना पुरअसरार है कि पहले ही से जुनैद पर एक नामालूम हैबत तारी हो गई है। अब मुकाबले की तारीख करीब आ गई थी। दूर दराज मुल्कों से सयाहों और तमाशाइयों के काफिले बगदाद में उतरना शुरू हो गए थे। मुमलिकत की आबादियों से ऊँटों की कतारों का सिलसिला टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जिधर निगाह उठती, इंसानों का सैलाब उमंडता हुआ दिखाई पड़ता था। अब वो शाम आ गई थी जिसकी सुबह तारीख का एक अहम फैसला होने वाला था। आफताब डूबते डूबते कई लाख आदमियों का हुजूम बगदाद में हर तरफ मंडला रहा था। जुनैद के लिए आज की रात बहुत पुरअसरार हो गई थी। सारी रात बेचैनी में करवट बदलते गुजरी। अपने ज़माने का माना हुआ सूरमा आज नामालूम तौर पर दिल के हाथों डूबता जा रहा था। जिसने बड़े बड़े जोर आवरों का गुरूर पलक झपकते खाक में मिला दिया था, आज एक नहीफ व कमज़ोर इंसान के मुकाबले में वो हजार अंदेशों का शिकार हो गया था। दरबार शाही के नामूस के अलावा अपनी आलमगीर शोहरत का सवाल बार बार सामने आ रहा था। इस अजनबी शख्स के मुताल्लिक रह रह कर दिल में ये खलश पैदा हो रही थी कि उसके फातिहाना तेवर के पीछे कोई ना कोई ताकत ज़रूर है। दिल के यकीन के आगे जिसकी नातवानी कोई चीज़ नहीं है। मानवी कमालात और नादीदा कुव्वतों का कोई मख्फी जौहर ज़रूर उसकी पुश्त पनाही में है, वरना किसी कमज़ोर और बेमाया इंसान में ये जुराते किरदार कभी नहीं पैदा हो सकती। इन्हीं परेशान ख्यालात के उधेड़ बुन में सारी रात गुजर गई और बगदाद की पहाड़ियों पर सहर का उजाला फैल गया। सुबह होते ही शहर के सबसे वसी मैदान में नुमाया जगहों पर कब्जा करने के लिए तमाशाइयों का हुजूम आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगा। बगदाद का सबसे वसी मैदान लाखों तमाशाइयों से खिंचाखिंच भर गया था। मैदान के चारों तरफ निहायत करीने से कुर्सियां बिछा दी गई थीं। ये शाही खानदान, दरबारी मुअज़्ज़िज़ीन और मुमलिकत के अमायदीन की नशिस्तगाह थी। तमाम आने वाले अपनी नशिस्तों पर आकर बैठ चुके थे। खलीफा बगदाद की कुर्सी अभी तक खाली थी। थोड़ी देर के बाद नकीबों की आवाज़ गूंजने लगी। शाहाना तज़क व एहतिशाम के साथ